हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर का टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस लूँगी और इसके अलावा लिटरेचर के भी क्वेश्चंस जो है वो लूँगी। तो मैंने उस दिन 15 क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के करवाए थे। आज फिर वही 15 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के और लेकर आई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का आपको जो है वो बताऊंगी कि कैसे जो है आप नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ही बताऊंगी। तो टूअर दी फोर्थ सीरीज की ये डे 33 है, प्रैक्टिस पेपर 10 है। और हम जैसा कोट से स्टार्ट करते हैं तो लाइफ हैज 2 रूल्स, नेवर क्विट एंड नेवर ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। और इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ये हमारा यूपीटीजीटी इंग्लिश का लाइव बैच है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस लाइव बैच, आप ऐप्स से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश सूत्रा का। और इंग्लिश सूत्रा में की स्पेलिंग ये है। और 7895937338 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैच है इसमें आपको ये लाइव क्लासेस चलती हैं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों की। नोट्स जो है बाय कुरियर आपके घर पर पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद ये हमारा वीडियो बैच है, यूपीटीजीटी पीजीटी का कंबाइंड बैच है, यूपीटीजीटी का बैच है, ग्रामर का बैच है, एक लिटरेचर ग्रामर का एक साथ और सिर्फ ग्रामर का अलग। और किसका है, और है DSSB टीजीटी पीजीटी के बैच। ये लाइव क्लासेस ही रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इनके भी नोट्स आपको बुक फॉर्म में ही मिलते हैं, हार्ड कॉपी आपके घर पर आती है। मैं आपको अगर नोट्स का वो दिखाऊं तो नोट्स अगर आप देखेंगी कि कैसे होते हैं नोट्स, तो ये कुछ इस तरीके के नोट्स जो हैं वो हमारी बुक्स जो हैं वो रहती हैं। और ये तो सिर्फ एक नमूना है, 5-6 किताबें हैं ऐसी जो आपके घर पर हार्ड कॉपी फॉर्म में आती हैं। चलिए इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चंस जो हैं 15 क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Wordsworth's ode on intimations of immortality is anticipated in the poem Prelude, Retreat, Tintern Abbey, Ode to a Nightingale। अगर आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ की पोएम ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी पढ़ी है तो ये जो पोएम है ये ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी ये इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है। और इसमें जो ये पोएम है इसमें उन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की जो थीम है इसकी, वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में उन्होंने जो है वो बताया है। अब ये जो ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी है ये किस से प्रभावित होकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, या वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटिमेशन इज एंटिसिपेटेड, मतलब इससे पहले ये पोएम किस में, इसकी जो झलक है हमें किस में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है रिट्रीट। ये पोएम है हेनरी वॉगन की पोएम है ये, और इसमें हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। वर्ड्सवर्थ्स ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, जो इसके बारे में बताया कि ये एक इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है। इट्स अ इर्रेगुलर पिंडारिक ओड। थीम है इसकी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये इसकी थीम है। दैट इज द थीम ऑफ दिस poem. Now the next question is, Cowley ranks next to Shakespeare and Spenser. Whose remark is this? Dryden, Pope, Milton, Donne. अब्राहम काउले 17th सेंचुरी के पोएट थे और जो है इन्होंने एक जो इनके ओड्स हैं वो हैं इनके इर्रेगुलर ओड्स हैं, पिंडारिक फॉर्म में लिखे थे मगर इर्रेगुलर ओड्स हैं। इर्रेगुलर ओड्स, इंग्लिश ओड्स काउलियन ओड्स कहलाते हैं। इनको शेक्सपियर और स्पेंसर के समकक्ष मानने वाले, मतलब उन्हीं के नेक्स्ट उन्हीं के हैं। किसने कहा था? ये कमेंट है किसका? जॉन मिल्टन के द्वारा। ये बात जो है वो कही गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। द ओपनिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग is strikingly similar to Milton's Paradise Lost? The महाभारत, ओडिसी की स्पेलिंग गलत है, ODYSSEY है। डेविडेज या डिवाइन कॉमेडी दांते की है।
तो अगर हम बात करें कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट विच इज इन 12 बुक्स, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन 10 बुक्स, मैग्नम ओपस है उनका, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। और ये जो इसका ओपनिंग है वो किससे मिलता है, कौन से एपिक से सिमिलैरिटी है, तो वो है डेविडेज। ये लिखा गया है, ये एक पोयम है, एक अधूरा एपिक है, काउले के द्वारा लिखा हुआ। इट इज एन इट्स अ पोयम ब्रिटन, और ये जो इसमें कहानी ली गई है बिब्लिकल किंग डेविड की कहानी ली गई है, और ये एक अब्राहम काउले के द्वारा लिखी हुई ये पोयम है, अधूरा एपिक है। और इसकी जो शुरुआत है इट्स स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो इसके बाद साथ ही अभी पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझाना चाहूंगी। आप लोगों ने अगर इसके बारे में, मैं अगर आपको थोड़ा सा जो है वो इसके में जो है इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगी कि जो डेविडेस है ये अब्राहम काउले की द्वारा लिखा हुआ, इसका जो पूरा नाम है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी आपको। अ सेक्रेड पोएम ऑफ द ट्रबल्स ऑफ डेविड, 1656 का है, अनफिनिश्ड एपिक है, 1656 में लिखा हुआ है। और ये जो है ये अब्राहम काउले की, इसमें 4 बुक्स हैं, देयर आर 4 बुक्स इन इट, 4 बुक्स हैं। और इसी में सिमिलैरिटी जो है इसमें और इसकी जो सिमिलैरिटी है पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलती है। Who combined the spirit of Renaissance and Reformation? Renaissance यानी कि rebirth of learning, classical learning, Reformation सुधार किसमें, चर्च में। Who combined the spirit of Renaissance and Reformation? Milton, Wordsworth, Johnson या Spencer। Renaissance and Reformation की जो स्पिरिट हमें देखने को मिलती है पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट किसका लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन का। तो ही कंबाइंड द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, तो मिल्टन है जिन्होंने कंबाइन करी थी द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, और प्रोडक्ट है कौन सा, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। आर्केड्स बाय मिल्टन इज रिटन इन नैरेटिव फॉर्म, एलिगोरिकल फॉर्म, सैटायरिकल फॉर्म या एलिजिएक फॉर्म। आर्केड्स जो है वो मिल्टन का लिखा हुआ एक मास्क है जो उन्होंने काउंटेस स्पेंसर के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने काउंटेस स्पेंसर को एक बिल्कुल जो एक ऐसी जगह पर दिखाया है, एक ओनर दिखाया आर्केड्स का, एक आर्केड या आर्केड्स नाम की जगह का उसमें वो दिखाया है उन्होंने। और ये एक एलिगोरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, उनके 75th बर्थडे पर ये लिखा हुआ है, 75th बर्थडे पर इसको लिखा था। आज लाइट काफ़ी जा रही है आ रही है, तो इसलिए मुझे बीच में देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही है। तो आर्केड्स मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ मास्क है जो उन्होंने काउंटेस स्पेंसर के जो है 75th बर्थडे पे लिखा था, जिसमें उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ड आर्केड्स जो है वो दिखाया है। तो ये लिखा गया है एलिगोरिकल फॉर्म में, ये लिखा गया है, इट इज रिटन इन एलिगोरिकल फॉर्म। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं। In Lycidas, we find Milton as humanist, realist, humorist, symbolist. Lycidas मिल्टन की एलिजी है, लिखी है उन्होंने किस पर, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर। और ये जो है इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी बताई है। और लिसिडस में मिल्टन जो है वो एक ह्यूमनिस्ट के रूप में है। Humanist is that person who believes in the existence of human beings rather than in the existence of divine being. तो लिसिडस में हमें जो मिल्टन देखने को मिलते हैं वो किस रूप में, ह्यूमनिस्ट के तौर पर। The word Renaissance was first seen in Historia de France, Fairy Queen, Dr. Foster's Paradise Lost.
जब सबसे पहले जो वर्ड रेनेसांस है, रेनेसांस जो फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ किसका? रेनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड, रीबर्थ है। रीबर्थ किसका? क्लासिकल लर्निंग का। ये वर्ड जो है सबसे पहले यूज किया था फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशलेट ने। किसमें यूज किया था? अपनी बुक हिस्टोरिया दी फ्रेंच, हिस्टोरिया दी फ्रांस में उन्होंने ये टर्म जो है सबसे पहले यूज किया। रेनेसांस यानी कि रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ये टर्म यूज करा था फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशलेट ने। किसमें? हिस्टोरिया दी फ्रांस में, अपनी बुक में उन्होंने ये टर्म यूज किया था। Which one of the following known as the true prologue of the Renaissance? इनमें से कौन सा रेनेसांस की स्पिरिट को दिखाता हुआ है? That's फेरी क्वीन, मोटेड आर्थर, यूटोपिया या पैराडाइज लॉस्ट? ट्रू प्रोलॉग ऑफ द रेनेसांस है दैट इज थॉमस मोर यूटोपिया। एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसे आइलैंड, एक ऐसी जगह वेयर एवरीवन इज सेम, नो रिच, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द रिच एंड द पुअर, एवरीवन इज सेम। तो जो ट्रू प्रोलॉग ऑफ द रेनेसांस है दैट इज यूटोपिया। ट्वेल्थ नाइट बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर? ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल शेक्सपियर की कॉमेडी है, बहुत ही अच्छी हार्ट जो है लाइट हार्टेड कॉमेडी है। और ये शेक्सपियर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये शेक्सपियर के करियर को 4 पीरियड्स में बांटा गया है। लास्ट पीरियड में रोमांसेस हैं, तो ये शेक्सपियर के सेकंड पीरियड को बिलोंग करती है, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। द पीरियड ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज, शेक्सपियर इसमें लिखना चाहिए था, द पीरियड ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज। शेक्सपियर ने अपनी जो बेस्ट ट्रेजेडीज लिखी हैं वो जब चार्ल्स जेम्स फर्स्ट गद्दी पर थे तब लिखी हैं, और वो समय है दैट इज 1601 to 16, हालांकि उसके बाद आए थे लेकिन मतलब 1601 के बाद, 1601 से 1600 के बीच में बेस्ट ट्रेजेडीज जो हैं वो उन्होंने अपनी लिखी हैं। The Battle of Actium took place in Mesa for Mesa, Twelfth Night, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra। शेक्सपियर के जो ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उनका एक रोमन प्ले है, वन ऑफ द रोमन प्लेस, अदर 2 आवर्स, 3 जो है उनके जो रोमन प्लेस हैं, जूलियस सीजर, कोरियोलनस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की जो कहानी है वो जूलियस सीजर के डिवाइस के बाद की कहानी है, और मतलब जूलियस सीजर उससे पहले और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा उसके बाद की कहानी दिखाई गई है। तो उसमें जो बैटल ऑफ एक्टियम है वो किस में दिखाई गई है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहा जाता है। ये पब्लिक के लिए नहीं लिखा गया था, इट वॉज रिटन फॉर द कोर्ट पर्पस। और ये किस फॉर्म में लिखा गया है? इट वॉज रिटन, ये फॉर्म में लिखा गया है मास्क फॉर्म में, इट इज रिटन इन मास्क फॉर्म। Irony is a word having no meaning, double meaning, single meaning, triple meaning। Irony एक वो वर्ड होता है जिसका जो सरफेस मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो उसका मीनिंग, जो उसका एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है दैट इज ऑल टुगेदर मीनिंग, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आयनी का में 2 मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, कि जो वर्ड कहा जा रहा है उसके 2 मीनिंग्स होते हैं। तो आयनी हैज डबल मीनिंग। द प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर, प्यूरिटन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, डिस्पोटिक ऑर्डर, लिबर्टी ऑफ द पीपल, लिबर्टी ऑफ लॉस, डिस्पोटिक पीपल। तो ये प्यूरिटन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो था पूरी तरीके से लोगों को चार्ल्स फर्स्ट के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना, पार्लियामेंट को में यानी कि लोगों की
को प्रतिनिधित्व करने वालों को सत्ता में लाना, तो ये प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर लिबर्टी ऑफ द पीपल। Predominance of lyric is a notable feature of the poetry of predominance of like Augustan period, Restoration period, Caroline period या Elizabethan period। ये इसमें जो ऑप्शन है predominance of, अगर इनमें देखा जाए तो कैरोलिन पीरियड है क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड में नहीं था। वैसे इसका सही आंसर है रोमांटिक पीरियड। जो लिरिक था वो रोमांटिक पीरियड में था, तो इसमें जो दिया है वो इसके हिसाब से है, मगर वैसे प्रीडोमिनेंस ऑफ लिरिक इज अ नोटेबल फीचर ऑफ द पोइट्री ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। ये तो हुए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस। अब नाउ लेट्स टेक वही ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को अब करवाना शुरू कर रही हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इट इज यूजलेस टू गिव एनी एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो इट इज यूजलेस टू आस्क एन ऑब्स्टिनेट, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। इट इज यूजलेस टू गिव एनी एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, तो इट इज, अब इट इज ऑफ नो यूज, अब इट इज ऑफ नो यूज, अब उसके बाद नो यूज के बाद जेरेंट यूज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर आप देखिए नो यूज आ रहा है तो उसके बाद जेरेंट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज ऑफ नो यूज गिविंग एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, तो ये यहां पर इट इज यूजलेस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इट इज ऑफ नो यूज, और उसके बाद क्या यूज होता है, जेरेंट। तो यहां आएगा दैट इज द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड पीपल डू नॉट हेट अदर्स, कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेटिव। अब जरा चलते हैं इसको कैसे करना है। गुड पीपल, अब आपका ये जो सेंटेंस है इंटेरो, ये जो आपका जो असर्टिव सेंटेंस है इट इज इन नेगेटिव, तो आपका जो इंटेरोगेटिव होगा वो किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। अब जब अफर्मेटिव में बनेगा तो आप नॉट हटा दीजिए और आप क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर लेंगे। तो आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर लिया, सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद वर्ब लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो लगाइए क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब है आपका डू, डू गुड पीपल हेट अदर्स, तो यहां देखिए किस में है, तो आंसर आएगा आपका दैट इज डी, डू गुड पीपल हेट अदर्स। आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सक्लेमेटरी में करना है, हाउ हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन इज, हाउ फॉर अ चाइल्ड, ये हाउ हॉरिबल इज फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन, हाउ आइसोलेशन इज हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड। आप सबसे पहले ये देखिए, आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड। आप यहां से देखिए, अगर आप यहां से करते हैं तो आप यहां लेंगे हाउ हॉरिबल, ठीक है, हाउ हॉरिबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में हमें हाउ या व्हाट स्टार्ट करना होता है। हाउ हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, एक्सक्लेमेशन इज। अब अगर हमको इसको हमें सिंपल सेंटेंस में असर्टिव में बनाना तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेना है। एक्सक्लेमेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, तो जो हमारा प्रेपोजिशन वाला फ्रेज होगा वो लास्ट में आ जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो लास्ट में लगता है। तो देखिए किस में है, हाउ हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन इज, तो यहां पर आएगा इसका आंसर होगा ए। व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, कन्वर्ट इनटू असर्टिव। अब यहां से ये हमारा सब्जेक्ट है, अब यहां से करेंगे अ वेरी लेम, या तो ऐसे अब वेरी लेम एक्सक्यूज, या तो ऐसे बनाते और नहीं है। अब व्हाट अ लेम एक्सक्यूज मान लेते हैं, यहां अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज जो है वो यहां दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, इट इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज, खाली अ वेरी लेम एक्सक्यूज से ही बना सकते थे, और ना बनाएंगे इट इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर उसके बाद हमारा यहां पर ये जो है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज किया जाता है। ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस, इसको हमें अफर्मेटिव में करना है, नॉट हटाएंगे, ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, नॉट हटा देंगे, जस्ट नॉट जस्ट वंस और, तो कितनी टाइम, सेवरल टाइम्स। तो ट्रू फ्रेंड्स भाई इसका ऑपोजिट लेना है, तो ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर सेवरल टाइम्स या मेनी टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस का होगा मेनी टाइम्स, तो मेनी टाइम्स का ही सिनोनिम है सेवरल टाइम्स। शी इज टू प्राउड टू लिसन टू यू, शी इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टू को हम सो दैट से बदलते हैं,
शी इज सो प्राउड दैट शी, अब शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट, ये फ्यूचर में बात की जा रही है, वो इतनी घमंडी है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तो शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट लिसन टू यू, तो इसमें क्या आएगा, यहां पर अगर टू टू होता है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सो दैट से, तो यहां पर क्या आएगा, शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट लिसन टू यू। और इसमें ये वाला जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट लग जाता है, ऊपर वाले में नॉट नहीं होता, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। He ran so slowly that he could not catch the train. He ran so slowly that he could not catch the train. अब यहां देखिए, अब यहां पर है he ran so slowly, अब यह मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये नेगेटिव में तो टू टू वाला बनेगा, लेकिन बिना नेगेटिव के। He ran so slowly, he ran so, तो so को टू पे करिए, स्लोली का स्लोली रहेगा, दैट ही कुड नॉट को टू से करिए, और बाकी का वही हो जाएगा, टू कैच द ट्रेन, दैट ही कुड नॉट, वो तो क्या बनेगा, ही रैन सो टू स्लोली टू कैच द ट्रेन। अब यहां स्लोली का स्लोली रहेगा क्योंकि रैन जो है वो वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब करता है, इसीलिए यहां पर आएगा सी, स्लो एडजेक्टिव है। I like him because he is a good person, इसमें he is a good person, I like him, he is a good person for which, इसमें इस सेंटेंस को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना था, तो यही एक इसका करेक्ट ऑप्शन। अब किस रूप में है, he is a good person and that is why I like him because for which, तो इसी को इसमें रीजन बताया जा रहा है। अब 24 है, in spite of working hard he failed, ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, अब इसे कंपाउंड में बदलना है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल को हमें किस में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट वाला, तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हमें कैसे पता चलेगा ये सिंपल है, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्क ऑफ के बाद जेरेंड आ रहा है, फेल्ड केवल एक फाइनाइट वर्ब है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये जो सेंटेंस है इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चुनना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये कंडीशनल क्लॉज एडवर्ब का है। अब इसमें हमें देखते हैं यू कैन नॉट, अब ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये सेंटेंस गलत है। वर्क हार्ड इफ यू कैन नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सिंपल में। यू कैन नॉट पास, हाउ, ये एडवर्ब फ्रेज लगा दिया गया है, यू कैन नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब फ्रेज से ट्रांसफॉर्म किया गया है। As soon as the thief saw the policeman, he started to run fast. तो as soon as the thief saw the policeman, he choose the correct option. As soon as को हम चेंज करते हैं no sooner में, तो no sooner एडवर्ब है, उसके बाद इन्वर्जन लगता है, यानी कि हमें did या had यूज करना होता है। did करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और had करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। No sooner did the thief see the policeman, देन ही स्टार्टेड टू रन फास्ट। अब देखिए इसमें कौन से में आ रहा है, वेन जो है वो लगता है हार्डली और स्कार्सली के साथ। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही स्टार्टेड टू रन फास्ट, सारे में देन ही, हाँ डी वाले में अंतर ये है कि सॉ लगा हुआ है, ऊपर बी वाले में सी है, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां आएगा आपका दैट इज बी, नो सूनर डिड द। अब इसमें क्यों है, एज सुन एज को हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एज सुन एज ट्रांसफॉर्म होता है नो सूनर से, और नो सूनर को फॉलो करता है देन। नो सूनर के बाद डिड आता है, वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो अब आप यहां देखिए नो सूनर डिड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फॉलो करा किसने, देन ने। नो सूनर डिड आई वॉक आउट ऑफ द हाउस देन इट बिगैन टू रेन। अब हमें इसको एज सून से नहीं हार्डली से अगर करना हो
तो हार्डली के साथ व्हेन लगता है, हार्डली के बाद हैड लगता है। हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, तो हार्डली डिड आई, पहले वॉकड लग रहा है, अब आप यहां देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये गलत हो गया। हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस देन इट बिगैन टू रेन, हार्डली के साथ देन नहीं आता, तो ये भी गलत है। हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस देन इट बिगैन टू रेन, ये भी गलत है क्योंकि देन THEN नहीं आएगा। हार्डली हैड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, तो इसका आंसर है डी, द आंसर इज डी। तो इसका आंसर है डी। हार्डली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द बस व्हेन इट पंचर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हार्डली को हम स्कार्सली से भी कर सकते हैं। स्कार्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द बस देन इट पंचर्ड, देन इट पंचर्ड, व्हेन इट पंचर्ड और बट इट पंचर्ड। हार्डली और स्कार्सली दोनों ही व्हेन को फॉलो करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हार्डली के साथ देन आ रहा है तो मतलब हार्डली और स्कार्सली दोनों ही व्हेन को फॉलो करते हैं। नो सूनर के साथ देन आता है, लेकिन जो हार्डली और स्कार्सली है वो दोनों व्हेन, उनके बाद व्हेन लगता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर हार्डली के साथ व्हेन आ रहा है तो स्कार्सली के साथ क्या आएगा, तो स्कार्सली के साथ भी व्हेन आता है। तो देखिए स्कार्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द बस व्हेन इट पंचर्ड, तो इसका आंसर है सी, दैट इज सी। Scarcely had the ship berthed in America when it began to blow hard. No sooner, as soon as, hardly, और आप यहां ये देखिए Scarcely had the ship berthed in America. No sooner did the ship berth in America than it began to blow hard. As soon as the ship berthed in America, then, as soon as के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगता। Hardly had the ship berthed in America, hardly के साथ then नहीं आता, when आता है। Scarcely वाला तो ये है ही, तो ये जो है नो सूनर वाला, इसे ये हार्डली स्कार्सली को हम जो चेंज कर रहे हैं नो सूनर में कर रहे हैं। नो सूनर के साथ डिड लगा रहे हैं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड द शिप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बर्थ इन अमेरिका, और नो सूनर को जो फॉलो करता है वो देन करता है, तो आंसर हुआ इसका ए। क्वेश्चन नंबर 30। No sooner did she alight from the train than the guard whistled. Choose the correct option. Scarcely had she alighted from the train, then the guard whistled. Scarcely को follow when करता है। Scarcely had she alighted, then गलत है। Scarcely had she alighted from the train when the guard whistled. तो ये देखिए दो नीचे वाले में भी when लगा रखा है, वो भी गलत है क्योंकि scarcely के साथ जो है मतलब नीचे वाले में स्कार्सली के साथ डिड शी। अब स्कार्सली इस वाले में और दोनों में अंतर क्या है? स्कार्सली अपने साथ डिड नहीं लेता है, स्कार्सली अपने साथ जो लेता है वो हैड लेता है। डिड नहीं लगाते हैं इनके साथ हैड लगता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। स्कार्सली हैड शी अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन व्हेन द गार्ड विसल्ड, तो इसका आंसर है आपका सी। तो हुआ ये, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और आज की कहानी बस यहीं तक, और बाकी का जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो क्वेश्चंस थे अब आपने देखे होंगे, लिटरेचर के क्वेश्चंस थोड़े से क्वेश्चंस थे लेकिन थोड़े से ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट थे। मुझे ये अलग से क्वेश्चंस मिले तो मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा आप लोगों को करवाऊं। ट्रांसफॉर्मेशन के 15 क्वेश्चंस पहले कराए थे, 15 आज कराएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए इतना जोश आपको नहीं दिखा होगा, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा तबीयत आज ढीली हो रही है। तो बस अभी तबीयत 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर वैसे तो मैं आपसे मिलती ही रहूँगी। बस तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।